हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खानेवाला डिफेंस एकेडमी। हम टॉप 100 मोस्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे जो कि एयरफोर्स नेवी या फिर एनडीए के अंदर प्रोबेबिलिटी है आ सकते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन पहले से आए हुए हैं। तो पार्ट अपन 1 में कर लिया था, वहाँ पर अपन के पास कितने थे 6 क्वेश्चन थे। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मूव्स इन ए सर्कल विद रेडियस आर, एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। इट अटेन्स ए वेलोसिटी v नॉट मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी अटेन करता है, v नॉट। इन द nth राउंड, कौन से राउंड के अंदर, nth राउंड के अंदर। तो आपसे क्या पूछा है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो जैसे अपन काइनेमेटिक्स के अंदर 3 बेसिक इक्वेशन होती है, उसी तरीके से अगर सर्कुलर मोशन की बात आ जाती है तो वहाँ पर वो इक्वेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। v की जगह क्या आ जाता है, ओमेगा आ जाता है। u की जगह ओमेगा नोट आ जाता है। और वहाँ पर s की जगह क्या आ जाता है, एंगल थीटा आ जाता है। एक्सेलरेशन a की जगह क्या आ जाता है, अल्फा। जैसे मैं इसके लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो अपन लीनियर में तो क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a लिखते हैं। ये किसकी बात हो गई, जब ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा हो, लीनियर चल रहा हो। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो इक्वेशन होगी, v की जगह ओमेगा आ जाएगा और u की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह अल्फा और s की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट है, रेस्ट। उसके रेस्ट के केस में, इस केस में अपन u0 लेते थे और इस केस में अपन ओमेगा नॉट को क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है। अब अपने को एक्सेलरेशन निकालना है तो बात करते हैं ओमेगा की। अपन सब लोग जानते हैं कि एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी अटेन की उसने, v नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से अपन ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, v नॉट अपन क्या आ जाएगा, r। ये वैल्यू अपन यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखने पर क्या मिलेगा अपने को, देखिए ओमेगा का स्क्वायर यानी वी नोट बाई आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 अल्फा, जो कि अपने को निकालना है। ओके, थीटा की बात करेंगे। थीटा में क्या कह रहा है कि ये वी नोट जो वेलोसिटी वो अटेन करता है कौन से राउंड में, nth राउंड में। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो अपन कितनी लेंगे, 2 पाई n ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो क्या पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 2 पाई n पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से तो ये क्या हो गया, वी नोट का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और यहाँ से कितना हो गया, 4 पाई अल्फा इंटू एन। अपने को अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद को नीचे भेज दो, वी नोट का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू ये इसके नीचे आ जाएगा यानी 4 पाई n हो जाएगा, ठीक है। तो वी नोट का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन यानी सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, किसी एलिवेटर के फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। ड्रॉप्स ए कॉइन, और क्या करता है, कॉइन को ड्रॉप करता है। द कॉइन रीचेस द फ्लोर इन टाइम t1, जो कॉइन है वो t1 टाइम में क्या होता है, पहुंच जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस समय एलिवेटर कैसा है, रेस्ट के अंदर है। सेकंड आगे क्या कह रहा है कि t2 टाइम में पहुंच रहा है, लेकिन उस समय जो एलिवेटर है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब वो मूव अपवर्ड भी कर सकता है एलिवेटर यानी लिफ्ट, और नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन की, क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। फर्स्ट केस में लेता हूँ, मान लीजिए ये कोई मैन है और यहाँ से कॉइन गिराता है एलिवेटर के ऊपर। लेट इसकी हाइट क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और फर्स्ट कंडीशन में ये मानते हैं कि ये कैसा है, एलिवेटर रेस्ट के अंदर है, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ से क्या लगाएंगे, s जो कि यहाँ पर h है इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनिशियली कॉइन कैसा था, रेस्ट के अंदर था, तो u तो क्या हो जाएगा, 0। तो h इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, हाफ हो, ठीक है। a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा और t का क्या हो गया,
स्क्वायर हो गया अपने पास, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है कि रेस्ट में है उस समय टाइम क्या है t1, तो मैं t जगह क्या ले रहा हूँ t1, तो t1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई 2h अपॉन जी, और t1 की वैल्यू कितनी आएगी रूट ऑफ 2h अपॉन जी। कि h हाइट तो क्या है कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। इसका मतलब जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके ऊपर जी के ऊपर, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। अब एलिवेटर क्या हो रहा है ऊपर या नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक वर्ड दिया हुआ उसको ध्यान से देखना, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मीन्स क्या है कि वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है तो एक्सेलरेशन क्या रहता है जीरो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि मान लीजिए ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। कैसा जा रहा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मीन्स क्या है वेलोसिटी क्या होती है भाई कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है जीरो होता है। तो ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ उस समय जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, वो क्या होगी या तो g प्लस ए होगी या फिर g माइनस ए होगी। लेकिन यहाँ पर तो एक्सेलरेशन क्या है जीरो है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पर जो नेट वैल्यू आ जाएगी इसकी वो क्या आएगी g प्लस माइनस जीरो, यानी क्या आएगी g ही आएगी। यानी इस समय भी जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके रूट ऑफ जी के। अगर अपन ये वाली इक्वेशन लगाते हैं तो इसमें भी टाइम सेम आएगा, इसमें भी टाइम सेम आएगा क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब t1 और t2 दोनों टाइम क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसके अंदर क्या कह रखा है इन यूट्यूब शोइंग फिगर। आपको एक यूट्यूब दिया हुआ है, इसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर क्या डाला हुआ है लेफ्ट साइड में वाटर डाला हुआ है और राइट साइड में क्या दिया हुआ है ऑयल दिया हुआ है। जो वाटर की जो हाइट है वो आपको कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऑयल की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है बॉटम से, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर है वो तो कितने लेने आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फंडा यूज होगा वो किसका होगा सिंपली पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि ईच एंड एवरी साइड के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो क्या होगा इक्वल होगा। यानी जितना प्रेशर वाटर की तरफ लग रहा है उतना प्रेशर कहाँ लग रहा है ऑयल की तरफ लग रहा है। तो वही चीज़ अपने को दिखानी है। क्या कह देंगे प्रेशर कौन से एंड के ऊपर वाटर के ऊपर जो लग रहा है वही प्रेशर कहाँ लग रहा है ऑयल के ऊपर लग रहा है। अपन जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है एच रो जी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं P ऑफ वाटर की जगह हाइट ऑफ वाटर, और जी तो क्या रहेगा सेम रहेगा। दिस इम्प्लाई हाइट ऑफ ऑयल डेंसिटी ऑफ ऑयल, और जी से जी तो क्या हो गया डेंसिटी। ओके हाइट अपने को दी हुई है एक साइड में 15 है, यानी वाटर की हाइट कितनी है 15, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है 1000 इंटू हाइट ऑफ ऑयल आपको दे रखी है 20, और डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको निकालनी है। यहाँ पर सिंपली 0 से 0 को क्या कर दो कैंसिल कर दो यहाँ से, ठीक है। और 2 से भी इसको भी काट दो तो कितना हो जाएगा 50, और 15 से इसको करेंगे 5 750 आ जाएगा दोनों, ठीक है। यानी जो अपना आंसर हो जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा 750 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपको कि एक एलईडी है, ठीक है, जो कि बनाई गई है किससे पीएन जंक्शन डायोड से, और किसको यूज करते हुए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस को यूज करते हुए। अब कह रहे हैं एनर्जी गैप जो दे रखा है वो कितना है 1.9 है। ई की वैल्यू दे रखी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये किस में कन्वर्ट हो गया जूल में। अब द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट विल बी, आपसे क्या पूछा है वेवलेंथ की वैल्यू पूछी है। अपने को पता है E इज इक्वल टू क्या होता है h इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन लेमडा। तो E की वैल्यू वो क्या हो जाएगी यहाँ से h c अपॉन लेमडा। अब h की वैल्यू आप सबको पता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 रहती है, ठीक है। c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड रहती है।
लेमडा आपको निकालना है, ई आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर लेमडा में लिखना चाहूँ तो एच सी अपॉन क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये है 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पहले क्या करो, पावर्स को एक साइड में सोल्व कर लो और फिर इसको सोल्व कर ले। तो यहाँ पर अपन कैसे लिख सकते हैं, 6.62 इंटू 3 इंटू 10⁻, देखिए ये कितनी हो जाएगी, 38 है और ये क्या है, 8 है, तो 4 इसमें से लिए तो 30 बची और 4 हो जाएगी तो कितनी बचेगी, माइनस की 26 डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 1.6। हाँ, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की 19 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बचा, 6.62 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻। अब ये इसमें से चले गया तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बच जाएगा। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास 6.54 वैल्यू आएगी। इसको जब सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू 6.54 इंटू 10⁻⁻7 है। ये आपको सोल्व कर लेना है कैलकुलेशन। ठीक है, अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 654 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर, इसका मतलब 10⁻9 क्या होता है, नैनोमीटर होता है। तो सिंपली इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, 654 नैनोमीटर। तो अपना बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और लॉजिक गेट का दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि ये सर्किट डायग्राम कौन से गेट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर 2 एंटी हुए ए और बी, यहाँ पर एलईडी लगाई हुई है और ये क्या किया गया है, यहाँ पर ग्राउंड किया गया है। ठीक है, तो देखिए अपन ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए पी और यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ए 0 है और बी 0, ये दोनों ये ओपन है। ठीक है, तो करंट इधर से तो जाएगा नहीं, करंट इधर से पास होगा, इधर से होगा, यानी ये क्या होगी, ग्लो होगी, यानी यहाँ पर अपने क्या मिलेगा, आउटपुट। अब अगर इनमें से मैं क्या कर देता हूँ, किसी को क्लोज कर देता हूँ। फर्स्ट केस में मान लीजिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन रख रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, क्लोज, ओपन और क्लोज। ठीक है, तो बी को जैसे ही क्लोज किया तो करंट है वो यहाँ से जाकर क्या हो जाएगा, ग्राउंड, तो एलईडी नहीं जलेगी, आउटपुट अपने को क्या मिलेगा, 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी को ओपन कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज, यानी 1 0, तो करंट क्या होगा, यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा, ग्राउंड, यानी कोई भी आउटपुट अपने को नहीं मिलेगी। अगर दोनों ही क्लोज हो जाते हैं तो ऑफकोर्स करंट यहाँ से बह जाएगा, यानी दोनों ही अगर क्लोज हो जाते हैं तो भी अपने को आउटपुट नहीं मिलेगी यहाँ से। तो यहाँ से देखिए ये जो आउटपुट आती है वो किसकी आती है, नॉर गेट की आती है, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है, ये आउटपुट किसकी है, नॉर गेट की होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको गामा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसके लिए एक हाइड्रोजन ले रखा है, हीलियम ले रखा है और कोई थर्ड आइडियल डायटोमिक गैस दी हुई है। ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल तो रिजिड नहीं है बट उसके पास क्या है, एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, बात करते हैं अपन। अच्छा लाइट ना जला तो अपने को पता है जो गामा रहता है, सॉल्यूशन अपन करें 12 का, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + 2/f। एफ यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, यानी ये क्या है, मोनो एटॉमिक गैस है और डाई एटॉमिक गैस है। और जो डाई एटॉमिक गैस है उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है F = कितना रहता है, 5 रहता है। तो पहली बात करेंगे गामा ऑफ H, यानी 1 + 2 क्या हो गया, 5, तो 5 to 7 अपॉन क्या आ गया, 5 आ गया। फिर बात कर रहे हैं किसकी, हीलियम की। हीलियम को अपन कैसे लिखते हैं, सिर्फ H ही लिखते हैं, यानी ये मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो F की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 3 रहती है। ठीक है,
तो गामा ऑफ अगर मैं हीलियम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1+2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह क्या पुट कर दूंगा 3, तो 3 और 2 कितना हो गया ये 5, यानी 5 बटे क्या हो गया 3 हो गया। थर्ड जो गैस है एक्स, उसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या कह रहा है कि रिजिड नहीं लेकिन वाइब्रेशनल है। वाइब्रेशनल का मीन्स क्या है कि उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, वहाँ पर 7 दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं 1/2/f की जगह 7 पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 9/2, तो 7/5, 5/3 और 9/2, 7/5, 5/3 और 7, अपना आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या कह रहा है कि एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी आपको जो पावर दी हुई है वो P दी हुई है। अब क्या किया जा रहा है, उसको दो हाफ टुकड़ों में तोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, और प्लेन जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होगा पैरेलल होगा। तो ये कह रहा है कि पावर ऑफ वन पार्ट विल बी, यानी दो पार्ट हो जाएंगे तो एक पार्ट की पावर कितनी होगी। आपको कुछ इस तरीके से क्या दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। अगर मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा क्या करता हूँ तोड़ता हूँ तो किस तरीके से हो जाएगा, आधा पार्ट ये हो जाएगा और आधा पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए क्या इसकी जो पावर पी है इसके अपने से पावर पूछिए, क्या इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी डबल रहती है फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। पावर क्या होता है 1/f रहता है, तो पावर में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सीधा सीधा मतलब क्या है, इसकी भी पावर p होगी और इसकी पावर p होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो r के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ आप बता सकते हो, और r = 2f रहता है तो f में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो p = 1/f रहता है तो पावर में भी कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी इसका आंसर p हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन है वो बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। बाकी क्वेश्चन अपन अपने अगले पार्ट में करेंगे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खाजवाला डिफेंस। थैंक यू।